ये रामायण राम जी का घर है। रामायण शब्द का अर्थ क्या होता है, इस पर थोड़ा विचार करें। रामायण शब्द दो शब्दों के जोड़ से बना है, राम प्लस आयन, आयनम। राम और आयनम दोनों को मिला दे तो रामायणम ऐसा शब्द बनता है। इसका अर्थ हुआ रामस्य अयनम रामायणम, जो राम जी का अयन है। अयन माने घर, घर को कहते हैं अयन। तो ये राम जी का घर है। राम जी को ढूंढने हम कहां जाएं? कहते हैं देखो, किसी को ढूंढने आप कहां जाते हो? जहां वो रहता है उसका जो घर होता है वही पता आप ढूंढते हो। पता मिल जाए तो वो मिल जाए। तो किसी को भी ढूंढने के लिए, पाने के लिए, जाने के लिए उसके घर जाना पड़ता है, और उसके घर का सही पता आपको मिल जाए तो वो व्यक्ति आपको मिल जाएगा। राम जी का घर क्या है? बोले रामायण। रामस्य अयनम रामायणम, राम जी इसी रामायण में रहते हैं। इसलिए राम जी को खोजने के लिए किसी पहाड़, पर्वत और जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। इसी रामायण में राम जी मिलेंगे। आज तक जिनको मिले हैं इसी रामायण से ही मिले। बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े तपस्वियों को, बड़े बड़े महर्षियों को भी राम जी मिले तो कहां मिले? इसी रामायण से मिले और मिलते रहेंगे। आज भी राम जी को हम जानते हैं तो किस माध्यम से जानते हैं? राम जी को न आपने देखा, न आपके दादा ने देखा, न परदादा ने देखा, न लकड़ दादा ने देखा, किसी ने नहीं देखा। लेकिन राम जी को हम जानते हैं। कहीं भी उनका चित्रपट दिख जाए तो अरे ये तो राम जी। इतनी पहचान राम जी के प्रति। सीता जी का नाम आ जाए तो तुरंत अरे ये तो राम जी की प्रिया हैं। हनुमान जी दिख जाए, अरे ये तो राम जी के परम भक्त हैं। ये सब ज्ञान हमको कैसे मिला? न हनुमान जी को आपने देखा, न सीता जी को देखा, न राम जी को देखा। तब बोले इस रामायण से ही आज तक राम हमारे मन में प्रतिष्ठित है। हमारे मन में, चित्त में राम जी विराजमान हैं। उसका माध्यम रामायण है। अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ, ये हमने कैसे जाना? बोले रामायण से ही जाना। और आज भी राम जी को हम रामायण के माध्यम से ही जानते हैं। ये हमारे ग्रंथ रामायण, भागवत, वेद, ये सब दिव्य ग्रंथ हैं। ये भगवत स्वरूप ग्रंथ हैं। ये भगवान का स्वरूप है। ये शब्द ब्रह्म है। शब्द के रूप में ब्रह्म परमात्मा रामायण, भागवत और वेद के रूप में विराजमान है। इसलिए कभी भी रामायण, भागवत, इन ग्रंथों पर कलम नहीं चलानी चाहिए। कलम चलाने का मतलब इसकी किसी पंक्ति को काटना, हटाना, उस पे रेखा खींचना, उसको मोड़ना, तोड़ना। लोग रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, बोले यहां तक पढ़ लिया, पन्ना मोड़ देते हैं जिससे याद रहे। ना ना, ये अपराध हो जाएगा। ये रामायण साक्षात राम जी का स्वरूप है। भागवत भगवान कृष्ण का स्वरूप है। वेद परमात्मा के मूर्तिमान विग्रह हैं। इन ग्रंथों के प्रति हमारा ये भाव हो, ये साक्षात भगवान ही है। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बड़े अच्छे विद्वान नीलकंठ शास्त्री, जिन्होंने महाभारत की व्याख्या लिखी है, शताब्दियों पूर्व हुए, बहुत बड़े विद्वान थे। महाभारत के 1,00,000 श्लोकों पर उन्होंने व्याख्या लिखी। कितना परिश्रम किया था इन ब्राह्मणों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए। स्वयं भिक्षा मांगकर
विपन्न होकर गरीबी की जिंदगी जीकर रात दिन बुद्धि का उपयोग करके इन शास्त्रों को बचाया, तब आज हमें रामकृष्ण का स्वरूप ज्ञात होता है। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते रहते, लेकिन उनके परिश्रम को देखो। नीलकंठ शास्त्री जी ने 1,00,000 श्लोक महाभारत पर व्याख्या लिखी, वो भी संस्कृत में व्याख्या लिखी। और इतने गरीब थे महाराज, घर में खाने को नहीं रहता। एक दिन तो ऐसी स्थिति थी कि कुछ नहीं था खाने को। दरवाजे पर इमली का एक पेड़ था। पत्नी ने आकर के कहा कि खाने के लिए कुछ नहीं है। आचार्य चरण ने कहा, ये इमली का जो पत्ता है इसी को थोड़ा तोड़ करके पीसो, खट्टा खट्टा है, इसमें थोड़ा नमक मिलाओ और इसी का शरबत बना लो, यही पी के काम चला लेते। इमली के पत्ते का शरबत पी करके अपनी क्षुधा की निवृत्ति करने वाले विद्वानों ने इन ग्रंथ को बचाया है। मूर्खों के द्वारा ये ग्रंथ नहीं बचा। जिन्होंने पूरा जीवन शास्त्र में श्रम किया है, परिश्रम किया, वो व्याख्या लिख रहे थे। व्याख्या लिखते समय गीता का श्लोक आया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये गीता का श्लोक है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अनन्य भाव से जो मुझको भजता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम, और मेरा ही भरोसा करता है, उसके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। भगवान ने कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। इस पंक्ति को पढ़ करके कलम रुक गई महाराज नीलकंठ शास्त्री जी। ये बात सही नहीं है। क्यों? बोले, मैं अनन्य भाव से भगवान के चरणों में लगा हूं और मेरे घर में खाने के लिए नहीं। भगवान कहते हैं, अनन्य भाव से जो मुझे भजे उसका योग और क्षेम मैं संभाल लेता हूं। ये बात ठीक नहीं है। और वहीं पर उन्होंने उस श्लोक के ऊपर कलम चला दी, उसको ऐसे घेर दिया। इस विषय पर विचार करेंगे। कहा तो भगवान ने कि जो अनन्य भाव से मुझको भजा है उसके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। योग माने जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करा देने का नाम योग है, और जो पहले से प्राप्त है उसकी रक्षा करना क्षेम है। योग क्षेमं वहाम्यहम्। ये बात नीलकंठ शास्त्री जी को समझ में नहीं आई, घेर दिया, कलम रख दी और बोले, अब जा रहे हैं स्नान करने। स्नान करने के लिए गए और तब तक भगवान एक बालक का रूप धारण करके सिर के ऊपर टोकरी में दाल, चावल, चीनी, शक्कर, जीरा, नमक, घी, तेल सब रख करके कुंटलों का बोझा एक टोकरी में रख करके 10 वर्ष के ठाकुर कन्हैया कृष्ण अपने सिर पर रख करके आए। दरवाजा खटखटाया, पंडित जी, पंडित जी। पंडित जी तो चले गए थे स्नान करने, पंडितानी थी। पंडितानी ने देखा ये कौन बालक है। बालक ने कहा, भैया जल्दी से ये बोझ उतारो, बहुत वजनी है। पंडितानी ने वो बोझ उतारा, पकड़ करके सहारा दिया। पंडितानी ने पूछा कि तुम कौन हो और ये किसने भेजा है? उस बालक ने कहा, पंडित जी ने ये सब कुछ भेजा है घर के लिए, हम लेकर के आए। बोले, पंडित जी के अंदर इतनी दया नहीं आई?
इतना बड़ा बोझा एक बालक के ऊपर लाद दिया। कुंटलों का बोझा था। तब तक पंडितानी की दृष्टि गई भगवान के उस बालक के मुख पर। बाल रूप में भगवान आए थे। उस बालक के मुख पर देखा तो कटे का निशान बना हुआ था। पंडितानी ने पूछा, बालक, ये तुम्हारे मुख पर जो चोट लगी है, कटे का निशान है, ये कैसे लग गया, क्या हुआ? उस बालक ने चलते चलते कहा, आपके पंडित जी ने ही तो हमको मारा है। अब तो महाराज वो पंडितानी सिंघनी बन गई क्रोध में। ये पंडित जी इतने निर्दयी हो गए, कुंटलों का बोझ सिर पर लाद दिया, ऊपर से इस सुकुमार बालक को मारा। आने दो, मैं पूछती हूँ। बालक तो चला गया। पंडित जी आए, वो लड़ पड़ी, बोले, आप इतने विद्वान और इतने कठोर, उस बालक को आपने मारा, उसके मुख पर कटे का निशान बन गया। पंडित जी ने कहा, कौन बालक, किसको हमने मारा? पंडितानी ने जब सारी कथा सुनाई तो पंडित जी तो विद्वान थे, समझने में देर नहीं लगी उनको। उन्होंने कहा, देवी, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान की वाणी पर मुझे विश्वास न हुआ और मैंने उस ग्रंथ पर जो लकीर खींच दी, ये ग्रंथ भगवान का स्वरूप है, वो भगवान के मुख पर बन गया, वो घाव बन गया। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में कलम से निशान बनाया, वो ठाकुर के मुख पर बन गया। इसका मतलब ये श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत, चारों वेद, ये भगवान का ही स्वरूप है। इसमें तुम लकीर खींच दो, इसके पन्ने मोड़ दो, इसको जैसे तैसे अवहेलना पूर्वक रखो तो ये भगवान का अनादर हो जाएगा। ये ग्रंथ साक्षात भगवान का स्वरूप